वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कॉल टॉक। हमारी कोई हमारी चीज़ ये कि सर मैं अपना मैट्रिक मैंने पास किया था, उसके बाद से मैंने आगे अपनी तालीम वगैरह नहीं की, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं रियल एस्टेट का काम करूँ। तो क्या मैं मैट्रिक पास करने के बाद रियल एस्टेट का काम कर सकता हूँ? अगर मैं कर सकता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ? आइए इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, आज तक तो मैट्रिक पास लोगों ने ही रियल एस्टेट का काम शुरू किया और संभाला। मलिक रियाज साहब मैट्रिक पास हैं और उन्होंने माशाल्लाह से इस इंडस्ट्री को लाखों लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा किए और लोगों को, करोड़ों लोगों को यानी उन्होंने लिविंग दी। अब पता नहीं बहरिया के सारे फेजेस में कोई 1 करोड़ लोग तो रह ही रहे होंगे ना, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, जहाँ जहाँ भी है, बच्चे बड़े मिला के तो करोड़ तो रह ही रहे होंगे ना। एक घर में अगर फर्ज करो 5 लोग भी रहते हैं तो कोई नंबर्स तो करीब है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने एक बेहतरीन लाइफस्टाइल दिया। फिर उधर लोग काम करते हैं जो रहते नहीं हैं लेकिन काम करते हैं, तो वो भी उसी आबादी में शामिल हो गए। तो ये मैट्रिक पास होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ज़्यादा पढ़ा होना प्रॉब्लम है। उसकी वजह यह है कि जब आप ग्रेजुएशन कर लेंगे, मास्टर कर लेंगे, तो फिर आप नौकरी में पीछे लग जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तालीम का मकसद नौकरी है और वो पिछले को 50 साल से है। और नौकरी वालों की कोई हालत ही नहीं है। आप उनको देखें, उनकी आमदनी, उनका लाइफस्टाइल, उनकी सोच, उनका कैलकुलेशन देखें तो आप समझेंगे यार ये तो इंसान को ज़ाया कर दिया। क्योंकि इंसान ना, अल्लाह ने ना हर इंसान को बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बड़ा ब्रिलियंट बनाया। और ये जो 8 अरब लोग हैं ना इस वक्त, हर एक का डीएनए आपस में नहीं मैच करता, हर एक यूनिक है। अब जो कामयाब है उन्होंने अपनी यूनिकनेस को पहचान लिया और वो लोगों के सामने ले आए और वो कामयाब हो गए। अब बाकी लोग जो उन्होंने ना ही अपनी यूनिकनेस को पहचाना, ना ही उन्होंने उनका इस तरफ ध्यान ही गया, उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली। अब नौकरी क्या है कि वो सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है, ठीक है ना। 2 नमाजें, एक लंच, एक सिगरेट, एक चाय ब्रेक और नौकरी ख़त्म। आप सोचिए, ये अगर रोज़ाना 20 साल 25 साल बंदे का यही मामूल रहेगा तो वो क्या इंसान होगा? कुछ भी नहीं, वो तो ज़माने से पीछे हो जाएगा। क्योंकि अगर बिजनेस में कोई होता है ना, तो वो बुनियादी तौर पे जैसे रियल एस्टेट है, सारा सोचने का काम है। और कोई भी बिजनेस है सोचने का है, अप्लाई करने का। उसमें कभी नताइज आते हैं, कभी नहीं आते, कभी अच्छे कभी बुरे। तो अब आप उसको चेंज करते हैं, अपग्रेड करते हैं। एक कॉस्ट है, एक प्रॉफिट है। आप कॉस्ट कम करने की कोशिश करते हैं, प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा डायनामिक है। कभी रिसेशन है, पैसा डिवैल्यू हो गया, इंपोर्ट्स रुक गई, कारोबार बंद हो गए एक बंदे के बुरे फैसले की वजह से। तो ये सारा कुछ बिजनेसमैन फेस करता है। जब जितनी ज़्यादा वो चीज़ें ये वाली फेस करेगा ना, अनइवन सिचुएशन, उतना ज़्यादा वो अपने आप को अपग्रेड करेगा। उन सूरत हाल के अंदर अपने आप को कैपेबल बनाएगा, अहल बनाएगा, ठीक है, वो सर्वाइवल ढूंढेगा, तो वो बहुत कमाल हो जाएगा। तो तालीम, बुनियादी तौर पे जो तालीम है ना आज के दौर के अंदर, वो मैट्रिक, FA, BA या MBA या इस तरह नहीं है। तालीम है फाइनेंशियल एजुकेशन, सेल्फ एजुकेशन। यानी आपने किस शोबे में रहना है और उसके अंदर आपको क्या एजुकेशन रिक्वायर्ड है, वो इम्पोर्टेंट है। आपको फाइनेंशियल एजुकेशन रिक्वायर्ड है, पैसे की साइंस है, पैसा कैसे कमाना है, साथ से लाइबिलिटीज़ क्या हैं, प्रॉफिट लॉस क्या है, ठीक है ना, ये इन्वेस्टमेंट क्या है, सेविंग क्या है, ये सारा कुछ। तो कंपाउंडिंग क्या है इन्वेस्टमेंट के अंदर, ये सारा कुछ फाइनेंशियल एजुकेशन है। अगर किसी को पता है तो वो कामयाब हो सकता है। तो इसमें मैट्रिक वाला कोई मामला नहीं है। पहले कहते थे कि रट्टे छट्टे लगा लो जी, मास्टर कर लो जी, ग्रेजुएशन कर लो जी, नौकरी मिल जाएगी। नौकरी ख़त्म हो गया वो तो अब आप बजाय कि इन डिग्रियों को या इंसिक्योर होते रहें, आप अपना काम करें और रियल एस्टेट का काम करें, कोई भी काम करें। लेकिन पहले देखें कि आपका पैशन, शौक, जुनून क्या है, वो कौन सा काम है जिसमें आपको कम पैसे मिले तो आप हैप्पी रहेंगे, ठीक है ना। हराम नहीं खाने की तरफ जाएं, हलाल कमाने की तरफ जाएं और वाफर कमाएं। तो बिज़नेस, कारोबार जो है ये नबियों का पेशा है। किसी नबी ने वो नौकरी नहीं की, लेकिन ये आज के दौर के अंदर ये नौकरी भी एक तरह की ग़ुलामी है, स्लेवरी है। लोगों ने कबूल की हुई है और उस पर फ़ख्र करते हैं नौकर होने पे। तो वो उनको मुबारक। आप इस चीज़ को छोड़ दें कि आपकी क्या तालीम, और ये तालीम आज आप जो चाहिए फौरी ले सकते हैं और वो फ्रीली अवेलेबल है। और अपने आप को अपग्रेड कीजिए, डिसिप्लिन बनाइए, बड़ा सोचिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, इनिशिएटिव लीजिए, आगे बढ़िए। आपके लिए ओपन मौके हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।